मूवी की शुरुआत में कॉमिक्स पब्लिश करने वाली एक छोटी कंपनी को दिखाते हैं जहां एक एमडी और उसके नीचे 4 ड्राइंग आर्टिस्ट काम करते हैं। आर्टिस्ट में नाम हिडियो है। कॉमिक्स ड्राइंग उसका पैशन है और कम सैलरी के बावजूद वो बड़ी चाह के साथ वो काम करता है। काम खत्म करके हिडियो रात को पार्क में बैठकर सोच रहा होता है। कुछ ही दूर पर एक बुजुर्ग कांप रहा होता है, पर अंधेरे में हिडियो उसको देख नहीं पाता। अगले दिन हिडियो ऑफिस में काम कर रहा होता है और टीवी पर बताते हैं कि एक नया वायरस फैल रहा है। अचानक वो लड़की कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं रेस्ट करने जा रही हूँ। अब ऐसा कहकर वो ऑफिस के एक कमरे में जाती है। तभी हिडियो का कलीग कहता है कि लगभग 2 घंटे से वो लड़की एमडी के कमरे में थी। जब वो बाहर आई तो उसकी गर्दन पर घाव था। अब तभी एमडी बाहर आता है और कहता है कि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। फिर वो एक टॉनिक निकाल कर पीता है। तभी उसकी आंखें कुछ अजीब सी होने लगती है। इसी बीच हिडियो स्केच बनाते बनाते सो जाता है। तब उसकी गर्लफ्रेंड कॉल करती है। अब बाकी लोगों की डिस्टर्ब किए बिना वो बालकनी में जाकर बात करता है, पर आसमान में उस वक्त बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स को उड़ते हुए देखकर वो चौंक जाता है। टेको बहुत ही इमोशनल हो जाती है। इस तुम घर जल्दी वापस आ जाओ। हिडियो को उसकी चिंता खाने लगती है और वो तुरंत घर चला जाता है। अब बहुत देर दरवाजा पीटने के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता। तब वो लेटर होल से देखता है कि वो बेड पर लेटी हुई है। उसे देखकर वो दरवाजा खोलने को कहता है क्योंकि उसकी चाबी खो गई थी। टेक्यो अजीब तरीके से उठकर बैठ जाती है। वो बेड से उतर भी नहीं पाती और नीचे गिर जाती है। उसका शरीर बहुत तड़पने लगता है। अब हिडियो उसको देखकर बहुत ही शॉक हो जाता है कि ये हो क्या रहा है। उसके हाथ पैर रबड़ की तरह हर दिशा में मुड़ रहे होते हैं और वो उसी तरह चलकर दरवाजे के पास आती है। नजदीक आने पर पता चलता है कि वो ज़ॉम्बी बन गई है। अब दरवाजा खोलकर वो हिडियो को काटने की कोशिश करती है। हिडियो से बचाने की कोशिश करता है और उसका फोन सीढ़ियों से नीचे गिरकर टूट जाता है। टेको एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और हिडियो को काटने के बजाय वो दरवाजे को काटने लगती है। उसके सारे दांत टूटकर गिर जाते हैं। हिडियो बिल्कुल ही फ्रीज हो जाता है। तभी टेको उसको खींचकर घर के अंदर फेंकती है और वो कमरे में जाकर गिरता है। फिर वो पास जाकर अपने हाथ पैर मरोड़ती है और उसके ऊपर बैठकर उसके हाथ को काटने लगती है। डर के मारे हिडियो उसको धक्का दे देता है और वो हिडियो के अवार्ड से टकराकर वहीं मर जाती है। उसके सर से खून बहने लगता है। अब ये देखकर तो हिडियो बिल्कुल शॉक में होता है। फिर वो अपनी गन लेकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में एक ब्रिज पर सामने एक लड़की आती है जो अपने हाथ को कसकर पकड़ी हुई चल रही होती है और उसके हाथ से बहुत खून बह रहा होता है। तभी ऊपर देखते हैं तो बहुत सारे जेट्स उड़ रहे होते हैं। वो अपने ऑफिस पहुंचता है तो वहाँ न्यूज में बता रहे होते हैं कि सिटी में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है जिससे लोग ज़ॉम्बी में बदल रहे हैं। जो इन्फेक्ट नहीं हुए हैं वे ज़ॉम्बी से बचकर भाग रहे हैं। ये न्यूज अंदर खड़ा उसका कलीग देख रहा होता है। हिडियो से पुकारता है तो वो मुड़कर देखता है। वो नॉर्मल दिखता है पर उसके हाथ में एक बैट होता है जिस पर खून के दाग लगे होते हैं। उसकी शर्ट पर भी खून होता है। तब एमडी बाहर आता है तो उसके सीने में चाकू घुसा होता है। पूछता है कि क्या तुमने काम खत्म कर लिया। तब वो मोटा कलीग एमडी के हाथ की लकड़ी से उसके सर पर मारता है, पर हर बार वो फिर से उठकर पूछता है काम खत्म किया कि नहीं। अब कलीग कहता है कि टीवी में बता रहे हैं कि ब्रेन को डैमेज करने पर ही ज़ॉम्बी मरते हैं। अगर ये अमेरिका होता तो हम गन से इसका सर उड़ा सकते थे। ये कहकर वो उसको फिर से मारता है। तभी हिडियो को अपनी गन की अहमियत समझ में आती है। तब कलीग एमडी को बैट से पीट कर खतरनाक तरीके से मार डालता है। फिर हिडियो से कहता है कि ये बैट अपने पास रखो, तुम्हारे काम आएगा। हिडियो पूछता है कि इस दुनिया को हुआ क्या है। कलीग गुस्से में कहता है कि मुझे कैसे पता होगा। ज़ॉम्बी जिनको काट रहे हैं वे भी ज़ॉम्बी बन रहे हैं। हिडियो अपने हाथ की घाव को दिखाता है जो टेक्यो के काटने से हुआ है, पर टेक्यो के सारे दांत गिर गए थे। इस वजह से हिडियो का खून नहीं निकला था। एमडी के मारने के बाद भी कलीग उसे पीटा नहीं छोड़ता और धीरे धीरे खुद भी ज़ॉम्बी बनने लगता है। तब हिडियो नोटिस करता है कि उस आदमी के पैर पर ज़ॉम्बी के काटने के निशान है। पूरा ज़ॉम्बी बनने से पहले वो एक चाकू निकालकर अपना सर काट लेता है। हिडियो तो बिल्कुल ही सुन्न हो जाता है। तब अंदर के कमरे से वो लड़की आती है। वो भी ज़ॉम्बी बन गई थी। वो तेजी से हिडियो पर झपटती है। हिडियो बाहर भागता है। इन घटनाओं से बेखबर लोग सड़क पर नॉर्मली चल फिर रहे होते हैं। कुछ लोग भाग रहे होते हैं तो कुछ लोग ज़ॉम्बी बनकर दूसरे लोगों को काट रहे होते हैं और अचानक उस जगह पर हलचल मच जाती है। पता नहीं चलता कि कौन ज़ॉम्बी है और कौन इंसान। उन लोगों के बीच से अपनी जान बचाकर हिडियो भाग रहा होता है। तभी वहाँ एक पुलिस वाले से वो मदद मांगता है, पर वो भी ज़ॉम्बी निकलता है। उससे बचकर हिडियो भागता है और पुलिस वाला ज़ॉम्बी उसका पीछा करता है। हिडियो एक जगह पर टर्निंग ले लेता है और तेजी से आती हुई गाड़ी पुलिस वाले को मार देती है। अब हलचल के बीच एक कॉल टैक्सी ड्राइवर अपनी कार में सो रहा होता है। हिडियो उसे जगाता है और हिरोमी वहाँ भाग कर आती है। हिरोमी एक स्कूल स्टूडेंट है जो ज़ॉम्बी से बचकर वो टैक्सी की ओर आती है और हिडियो के पीछे छुप जाती है। तब
अब कोट सूट पहना एक और आदमी जल्दी से दरवाजा खोलकर टैक्सी के अंदर आता है। हीडियो गुस्से में कहता है कि मैंने पहले टैक्सी बुलाई थी, और ये कहकर वो दूसरे दरवाजे से चढ़कर पीछे बैठ जाता है। हिरोमी फ्रंट सीट पर बैठती है। कार स्टार्ट करके वे तेजी से हाईवे पर जा रहे होते हैं। तब न्यूज चल रही होती है कि वायरस तेजी से फैल रहा है और इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं बनी है। अचानक उस कोट सूट वाले आदमी को बहुत पसीना आने लगता है। उसके हाथ में ज़ॉम्बी के काटने का गहरा घाव होता है। वो आदमी ज़ॉम्बी बन रहा होता है। हीडियो डिसाइड नहीं कर पाता कि पास बैठे ज़ॉम्बी से कैसे निपटना है। हिरोमी ये नहीं जानती और वो सड़क को देख रही होती है। रास्ते में कई अपार्टमेंट आग में जलकर राख हो रहे होते हैं। अब कोट सूट वाला अपनी डायरी निकालकर पढ़ने लगता है। उसका खून डायरी पर लगता है और उसको मिटाता है, लेकिन खून के साथ ही कागज की लिखाई भी मिट जाती है। अब ये देखकर ज़ॉम्बी चिल्लाने लगता है और हिरोमी मुड़कर देखती है। पीछे ज़ॉम्बी को देखकर वो शॉक हो जाती है। ड्राइवर अपनी ड्राइविंग सीट पे मस्त होता है और उस आदमी को टिश्यू निकाल कर देता है। वो आदमी ड्राइवर का हाथ काट देता है और ड्राइवर डगमगा जाता है। फिर वो आदमी हीरो को काटने की कोशिश करता है। ज़ॉम्बी ठीक से काट नहीं पाता। हीरो से बचाने की कोशिश कर रहा होता है और तब ड्राइवर बैक डोर खोलने का बटन दबाता है, जिससे ज़ॉम्बी बाहर गिर जाता है। पर उसने हीरो का पैर कसकर पकड़ा होता है और वो कार के साथ ही खींचा चला जाता है। हीरो में बैक डोर को बंद करके हीरो को बचाने की कोशिश करती है, पर उससे होता नहीं। आखिर में हीरो उसे कसकर लात मारता है और वो पैर छोड़ देता है। अब हीरो को थोड़ा तसल्ली हो जाती है। ड्राइवर भी ज़ॉम्बी बनने लगा था। वो हंसकर कहता है कि ज़ॉम्बी के लिए कोई ट्रैफिक रूल्स नहीं होती, और ये कहकर वो कार को हाई स्पीड में चला रहा होता है। कार का खुला हुआ दरवाजा टूटकर हवा में उड़ने लगता है और इसी दौरान हीरो हिरोमी को खींचकर पीछे बिठा लेता है। ड्राइवर पीछे मुड़कर खाने की कोशिश करता है और दोनों ने सीट बेल्ट पहनी होती है। तूफान की तेजी से जाती हुई कार दूसरी कार से टकराकर ड्राइवर मर जाता है, लेकिन हीडियो और हिरोमी बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर में हीडियो आंखें खोलता है तो हिरोमी बेहोश होती है। वो हिरोमी को जगाता है और दोनों कार के बाहर आते हैं तो पता चलता है कि कार तो उल्टी पड़ी है। उनके पीछे कार्ड्स का एक ढेर पड़ा होता है जो एक दूसरे से टकराकर तहस नहस हो गए थे। उस सड़क पर उनके सिवा कोई नहीं होता। वे सड़क पर धीरे से चलने लगते हैं। हिरोमी अपना फोन निकालती है और दोनों मिलकर अननोन नंबर से आए हुए मैसेज पढ़ते हैं। अब एक मैसेज में इन्फॉर्मेशन होती है कि अगर आपको इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो सीधे माउंट फुजी पर पहुंच जाए, हम आपकी वहाँ सुरक्षा करेंगे। अगला मैसेज पढ़ने से पहले ही फोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब वे एक जगह बैठे होते हैं जहाँ से उन्हें माउंट फुजी दिखता है। हम जंगल के रास्ते से उस पहाड़ पर चढ़ेंगे, ये फैसला करके वे निकलते हैं। अंधेरा हो जाता है और वे एक जगह रुकते हैं। हीरो के पास एक ही बन होता है और वो उसे आधा करके हिरोमी को दे देता है। अब थैंक यू कहकर वो बन खाने लगती है। वो कहती है, तुम मेरी जान बचाकर मुझे इतनी दूर सुरक्षित लेके आए, तुम ही असली हीरो हो, पर तुम अपनी गन क्यों नहीं चलाते? किसी बहाने वो टॉपिक चेंज करके पूछता है कि क्या तुम्हारे पास अपनी सुरक्षा के लिए गन या और कुछ है? वो अपना आईपैड निकाल कर कहती है कि इसमें मेरी माँ का गाया हुआ एक गाना है, जब भी मुझे डर लगता है तो मैं उनकी आवाज को सुन लेती हूँ, तुम भी सुनकर देखो। और ये कहकर हीरो को एयरफोन्स का एक साइड देती है और वो दूसरा पहन लेती है। फिर दोनों गाना सुनते हुए आराम से सो जाते हैं। अगले दिन हीरो उठकर देखता है कि हिरोमी उसके कंधे पर सरक कर आराम से सो रही है। उसकी गर्दन पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान होता है। वो घबराकर अपनी गन निकालता है और उस पर एम करता है। अब हिरोमी झट से उठ जाती है और उसकी कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। हीरो जब घाव के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि ये 2 दिन पुराना घाव है। मैं अपने पड़ोस की छोटी बच्ची को सुला रही थी कि उस बेबी ने मुझे काट दिया। ये 2 दिन पुरानी बात है और मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन तुम अपनी तसल्ली के लिए मुझे शूट कर सकते हो। वैसे भी मेरी लाइफ का तो अब कोई मतलब है ही नहीं। अब उसकी इमोशनल बात को सुनकर हीरो गन नीचे कर देता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें माउंट फुजी तक सुरक्षित पहुँचा दूंगा। फिर वे दोनों आगे चलने लगते हैं। कुछ दूर पर हिरोमी थक कर बैठ जाती है और हीरो से कहती है कि तुम्हें अकेले माउंट फुजी जाना होगा। मुझे अपने शरीर से कुछ अजीब सा फील हो रहा है, लगता है मैं ज़ॉम्बी बन रही हूँ। तब अचानक उसकी एक आंख अजीब सी दिखने लगती है। उसकी हालत देखकर हीरो घबराकर दूर भागता है और राह चलते एक आदमी से मदद मांगता है, लेकिन वो भी एक खतरनाक ज़ॉम्बी होता है। वो अटैक करता है और हीरो उससे बचने की कोशिश करता है। इस बीच हिरोमी वहाँ आकर उस ज़ॉम्बी को मारकर एक और फेंक देती है। फिर वो धीरे से जाकर उसका सर अलग कर देती है और उसका हाथ तोड़कर हीरो के सामने पोज करती है। हीरो घबराहट में वहीं पड़ा रहता है। हिरोमी उसके पास आती है और हीरो चिल्लाता है कि प्लीज मुझे कुछ मत करो, पर हिरोमी उसका हाथ देकर उसको उठाती है और वो कहता है मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ये कहकर वो अपनी गन लेकर चलने लगता है।
पर फिर वो कुछ सोचकर हिरोमी को अपने साथ लेके जाता है। रास्ते में एक कार में थोड़ा खाना होता है जो दोनों आपस में बांटकर आराम से खा लेते हैं। जहाँ भी पानी मिला वो पीकर चल रहे होते हैं। अब अंधेरा हो जाता है और वो एक जगह रेस्ट कर लेते हैं और अगले दिन फिर चलने लगते हैं। हीरो को बहुत भूख लगती है और हिरोमी भी थक जाती है और इस हालत में हीरो उसको उठाकर चलने लगता है। रास्ते में एक ट्रॉली खड़ी होती है पर उसमें खाने की कोई चीज नहीं होती। उस पर माउंट फ्यूजी का स्टिकर देखकर वो बहुत ही खुश होते हैं कि चलो हम अपनी डेस्टिनेशन के बहुत ही करीब हैं। फिर वो हिरोमी को ट्रॉली में बिठाकर लेके जाता है और वे सुपरमार्केट पहुंच जाते हैं। बाहर कई गाड़ियां डैमेज्ड हालत में खड़ी होती हैं पर हीरो उन्हें नहीं देखता और अंदर जाता है। वहाँ बैठा हुआ एक आदमी जलकर राख हो गया होता है। उसे देखकर हीरो कपड़ों की दुकान में जाता है। वहाँ कोई नहीं होता। हीरो एक कॉस्टली कोट पहनकर आईने में खुद को निहार रहा होता है। तब पीछे खड़ा ज़ॉम्बी उस पर झपटता है और उसको काटने की कोशिश करता है। हीरो घबराकर मुंह को उस तरफ मोड़ लेता है। अचानक ज़ॉम्बी की आवाज बंद हो जाती है और वो एकदम फ्रीज हो जाता है। हीरो मुड़कर देखता है तो उसके सर से खून बहने लगता है और वो मर जाता है। पीछे एक लड़की खड़ी होती है। वहाँ कुछ और लोग आकर पूछते हैं कि क्या ये लड़की ज़ॉम्बी है। शक हो जाता है। फिर एक आदमी कहता है कि ज़ॉम्बी कभी नहीं सोते। इस पर वे किसी तरह कन्विंस होकर उन्हें अपने साथ लेके जाते हैं। फिर वे सब बाहर जाकर छुप जाते हैं। हीरो भी ट्रॉली लेकर अपने साथ भागने लगता है। तब छत पे बहुत सारे लोग बर्तनों को पीटकर आवाजें निकाल रहे होते हैं। आवाज को सुनकर ज़ॉम्बी उस तरह भागने लगते हैं। तभी ये लोग दूसरे रास्ते से एक लैडर पर चढ़कर टेरेस पे पहुंच जाते हैं। अब हीरो हिरोमी को उठाकर बड़ी मुश्किल से चढ़ रहा होता है। वहाँ एक मैनेजर हीरो का स्वागत करता है। हीरो उस जगह को देखकर बिल्कुल ही हैरान हो जाता है क्योंकि वो टेरेस नहीं एक छोटा टाउन जैसा होता है जहाँ खाना, कपड़ा, टेंट और काफी फैसिलिटीज होती हैं। वॉच शॉप का ओनर हीरो को बहुत सारी घड़ियां देता है। वे हीरो को बिल्कुल भगवान की तरह ट्रीट करते हैं। रात को सभी सो रहे होते हैं और हिरोमी अपने टेंट में लेटी होती है। अगले दिन दिखाते हैं कि हिरोमी ने अपनी एक आंख में कपड़ा बांधा होता है। अगर उसकी ज़ॉम्बी वाली आंख किसी ने देख ली तो उसको वहीं पर मार डालेंगे। अब हीरो कुछ देर उससे बात करता है और फिर नीचे ज़ॉम्बीज देख रहा होता है। वॉच वाला ज़ॉम्बी के बारे में एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि ज़ॉम्बी अपनी पसंद की चीजें बार बार दोहराते हैं। उस ज़ॉम्बी को ले लो, देखो कितना डरावना दिखता है। वो तेजी से भाग कर आता है और हाई जंप करके सर के बल नीचे गिरता है और वो ये बार बार करता है। इस तरह सारे ज़ॉम्बी अपनी पसंद की चीजें लगातार करते रहते हैं और खुद को ऐसे में खुश रखते हैं। तब एक ज़ॉम्बी केकड़े की तरह चलकर जा रहा होता है। अब वॉच वाला बताता है कि इसका कारण मैं नहीं जानता क्योंकि कुछ ज़ॉम्बी तो अजीब भी होते हैं। फिर मैनेजर हीरो और दूसरे आदमियों को बताता है कि खाना खत्म हो चुका है। इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का एक स्टाफ था जिसने ज़ॉम्बी बनने से पहले हमें इस बिल्डिंग का मैप दिया था। इसमें बेसमेंट में जाने का रास्ता मार्क किया गया है। बेसमेंट में खाने और पकाने की सारी चीजें हैं, हमें वहाँ जाना ही होगा। हीरो फिर वो भी दूसरों के साथ बेसमेंट में जाता है। वे बेसमेंट में उतरते हैं और तभी औरतें बर्तनों से आवाज करके ज़ॉम्बी को डाइवर्ट करती हैं। अब ये लोग बेसमेंट में जाकर टॉर्च से मैप देखकर चलने लगते हैं। तब अचानक बेसमेंट की लाइट जलने लगती है। वे फूड आइटम्स के ठीक बीच में खड़े होते हैं और ये देखकर वे खुशी से झूम उठते हैं। फिर लाउड स्पीकर में गाना भी बजने लगता है। अब वे सोचने लगते हैं कि लाइट्स और गाना किसने चलाया होगा। वे रियलाइज करते हैं कि मैनेजर उनके साथ नहीं है और ये सब वही कर रहा है। अब आवाज को सुनकर एक ज़ॉम्बी वहाँ आकर उन्हें अटैक करता है। अपोली उसे शूट करता है और जोर से हंसने लगता है। तभी वहाँ कई सारे ज़ॉम्बी आते हैं और सब बचकर वहाँ से भागते हैं। बेसमेंट में ज़ॉम्बी का ग्रुप इनकी ओर आ रहा होता है। अब इस भीड़ में टपोरी अपने आदमी को ज़ॉम्बी की ओर धकेल देता है और वे उसे काटने लगते हैं। बाकी लोग दूसरी ओर चले जाते हैं। मैनेजर ये सब कंट्रोल रूम से देखकर बहुत ही एंजॉय कर रहा होता है। ऊपर से पूरी बिल्डिंग के सारे स्पीकर्स ऑन कर देता है। अब हाई जंप करने वाला ज़ॉम्बी आवाज को सुनकर भी बहुत खुश होता है। वो तेज दौड़कर हाई जंप करता है और टेरेस पर आकर गिरता है। अब यहाँ मैनेजर को अपने आसपास कोई आवाज सुनाई देती है। बेसमेंट में को एक ज़ॉम्बी अटैक करता है और उसके हाथ से गन नीचे गिरा देता है। अब हीरो वापस भागकर फूड आइटम वाले एरिया में चला जाता है और वहाँ एक कबर्ड के अंदर छुप जाता है। उसकी होश से बाहर देख रहा होता है तो वहाँ कुछ ज़ॉम्बी जा रहे होते हैं। तब जमीन पर गिरी हुई वॉकी टॉकी पर यवो की आवाज आती है। वो कहती है कि मैं और हिरोमी टेंट के पास छुपकर बैठे हैं, अगर कोई सुन रहा है तो प्लीज हमारी मदद करो। एक ज़ॉम्बी किसी तरह टेरेस पर पहुंचकर यहाँ के लोगों को काट चुका है और सभी ज़ॉम्बी बन रहे हैं, प्लीज हमें किसी तरह बचा लीजिए। उसकी बात को सुनकर हीरो को हिरोमी की चिंता होने लगती है। वो बाहर जाकर वॉकी टॉकी पर यबू से बात करना चाहता है। तब अचानक एक ज़ॉम्बी उसका हाथ काटता है और छोड़ने का नाम नहीं लेता। हीरो वहाँ से आग बुझाने के सिलेंडर उठाकर उस ज़ॉम्बी के सर पर अटैक करता है। फिर वो अपना स्लीव उठाता है तो हमें पता चलता है कि उसने वॉच वाले की सारी वॉचेस अपने हाथ में पहन रखी होती हैं और इस वजह से वो बच जाता है। वॉकी टॉकी उठाकर कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। ये सुनकर दोनों लड़कियां जरा रिलैक्स होती हैं। हीरो बेसमेंट में अपनी गन देखता
देखता है और उसकी जान में जान आती है और वो उसको उठा लेता है। यबू हिरोमी को पीठ पर उठाकर चुपचाप बेसमेंट की ओर चली आती है। वहाँ मैनेजर उसे देखकर कहता है कि मेरे पास कार कीज हैं और हम दोनों यहाँ से बच सकते हैं। यबू हीडियो के बारे में पूछती है तो वो कहता है मुझे उस जोकर की परवाह नहीं है और तुम इस लड़की को भी यहाँ छोड़ दो, सिर्फ तुम मेरे साथ आ जाओ। अब यबू ये सुनकर अपसेट होकर उसे घूरती है। इतने में मैनेजर भी ज़ॉम्बी बनने लगता है, उसकी आंखें भी अजीब होने लगती है और वो छोटे छोटे बच्चे की तरह तुतलाकर बोलता है कि मम्मी मैं अंधा हो गया हूँ। फिर वो अपनी उंगलियां अपनी आंखों में घुसा लेता है और आंखों से खून बहने लगता है और फिर वो हंसते हंसते यबू का पीछा करने लगता है। यबू हिरोमी को उठाकर दौड़ रही होती है और एक जगह स्लिप होकर गिर जाती है, पर मैनेजर उसे क्रॉस करके भाग जाता है। हीडियो एन वक्त पर आकर उसे शूट करता है और उसका सर फट जाता है। तभी एक और आदमी ज़ॉम्बी से बचकर उनके पास आता है। दूसरी ओर वॉच वाला भाग कर आता है, पर उसे कई ज़ॉम्बी चेज कर रहे होते हैं। अब उन्हें ज़ॉम्बियों ने हर तरफ से घेर लिया होता है। यबू के पास मैनेजर की कार की चाबी होती है, पर यहाँ से कार तक कैसे पहुँचे? हीडियो दोनों लड़कियों को एक और लेके जाता है और एक सेफ जगह पर बैठाकर कहता है मेरे पास 96 बुलेट हैं, उनमें से मैं कुछ ज़ॉम्बियों को खत्म कर सकता हूँ। तब हिरोमी कहती है कि तुम्हारे रहते मैं बहुत ही सेफ फील कर रही हूँ। उसकी बात सुनकर हीडियो में और हिम्मत आ जाती है और वो हर तरफ ज़ॉम्बी को चुन चुन कर शूट कर रहा होता है। उसकी मदद करने के लिए यबू और दूसरा आदमी भी ज़ॉम्बी से भिड़ जाता है। अब हीडियो लगातार गन को लोड करते हुए ज़ॉम्बियों को धड़ाधड़ शूट कर रहा होता है। तब एक बुलेट नीचे गिर जाती है। उसे उठाने में वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता और नई बुलेट लोड करता है। सब अपने तरीके से ज़ॉम्बियों से लड़ रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी ज़ॉम्बी की काट खाकर मर जाता है। फिर वॉच वाले की वाइफ उसे काटने आती है। वो अपने पति को पहचान लेती है, पर उसका दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं होता और वो उसकी गर्दन पर काट देती है। फिर वॉच वाला अपनी वाइफ को मारकर खुद भी सुसाइड कर लेता है। तब एक बड़े मांस के टुकड़े जैसा दिखने वाला ज़ॉम्बी भाग कर आता है। उसे देखकर हीडियो कांपने लगता है और उसके सर पर गोली चलाता है। उसका सर फट जाता है, पर फिर भी वो भाग कर आता है। इतने में बुलेट्स खत्म हो जाती है और हीडियो गन रिलोड करता है। तब तक वो ज़ॉम्बी हीडियो के पास आकर उस पर गिरकर मर जाता है, लेकिन हीडियो उसके नीचे दबा पड़ा होता है। एक ज़ॉम्बी हीडियो के हाथ पर काटता है, पर वो उसे धक्का देकर अपने ऊपर पड़े हुए बड़े ज़ॉम्बी को भी बड़ी मुश्किल से हटा देता है। फिर वो अपने हाथ की सारी घड़ियां उतार कर वापस शूट करने लगता है। अब वहाँ सिर्फ हीडियो, हिरोमी और यबू जिंदा बचे होते हैं। लगभग सारे ज़ॉम्बियों को हीडियो ने शूट कर दिया होता है। अब चैन की सांस लेने से पहले ही हाई जंप वाला ज़ॉम्बी हीडियो की तरफ आ रहा होता है। हीडियो उसके पैर पर शूट करता है और बुलेट उसके पैर पर लगकर पैर कट जाता है, पर फिर भी वो भागना नहीं छोड़ता। तब बुलेट्स भी उसकी खत्म हो जाती है। अब हीडियो पॉकेट चेक करता है, पर कहीं भी बुलेट्स नहीं होती। वो चारों तरफ देखता है तो उसकी नजर ज़ॉम्बी के बीच पड़ी हुई एक बुलेट पर पड़ती है। वो जल्दी से ज़ॉम्बी की लाशों के बीच जाकर उसे उठाकर गन में रिलोड करता है और पास आते हुए हाई जंप ज़ॉम्बी वाले को शूट कर देता है। इस मेन ज़ॉम्बी को शूट करने के बाद हिरोमी और यबू हीडियो को हीरो मानने लगती है, पर लगता है सर केबल गिरने की उस हाई जंप ज़ॉम्बी को आदत पड़ चुकी है और इसी वजह से उसका ब्रेन बहुत ही स्ट्रांग हो गया था। वो फिर उठकर दोनों लड़कियों की ओर भाग कर आता है। ऐन वक्त पर हीडियो अपने गन से उसका सर फोड़ देता है और ज़ॉम्बी वहाँ पर मर जाता है। फिर तीनों इस विश्वास के साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलते हैं कि मेडिकल रिसर्च सेंटर में जाकर हिरोमी का इलाज करवाएंगे और उसके खून से वैक्सीन बनाने की कोशिश करेंगे। फिर वे मैनेजर की कार से वहाँ से निकलते हैं।